पढ़ना होगा, बड़ी शालीनता से सीखना होगा, क्योंकि ये पेड बैच की क्लास है और इसमें बड़े तरीके से बच्चे को रीजनिंग सिखाई जाती है। अब तरीके से रीजनिंग सीखने के लिए आपको क्या करना होगा, जो मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊं वो अपनी कॉपी पेन में लिखने होंगे, वो नोट्स जो बनेंगे वो ब्रह्मास्त्र होंगे। हालांकि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, लेकिन फिर भी आप नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि आपके नोट्स में बहुत सारी चीजें आप खुद की बनाते हो, इसलिए तो बड़े शालीनता से बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। रीजनिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो कोडेड इनइक्वालिटी एक ऐसा टॉपिक है। कोडेड इनइक्वालिटी, अब कोडेड इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? इनइक्वालिटी मतलब इक्वल टू नहीं। इनइक्वालिटी का मतलब है इक्वल टू नहीं। इसका मतलब है इक्वल टू हटा के चलना है। देखो, इक्वालिटी मतलब बराबर, इनइक्वालिटी मतलब बराबर नहीं। बराबर नहीं इसका मतलब क्या है? इक्वल टू हटा के चलना है। ठीक है, इक्वल टू हमें हटा के चलना, ठीक है, इक्वल टू हटा के चलना है। तो यही चीज हमें सीखनी होगी। देखो बच्चे, ये जो बैच है ये 19 जुलाई को स्टार्ट हुआ है और 19 जुलाई को अगर आपने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है तो बैच ज्वाइन कर ले। ये बैच आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर ये बैच लाइव चलेगा और लाइव चलेगा, साथ में ये ड्रीम बैच होगा आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। ड्रीम बैच क्यों होगा? जो आपका सपना पूरा करे। ड्रीम बैच का मतलब यही होता है जो आपका सपना पूरा करे, और ये वाकई में आपका सपना पूरा करेगा आपके रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 लाने से। कैसे आपके रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 आ सकते हैं, ये सब मैं क्लास के दौरान मैं आपको बताऊंगा। किस तरीके से आपको इंप्रूवमेंट करनी होगी, किस तरीके से आपको चलना होगा, कि ये जो 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स हैं जो कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट के आए हैं और आएंगे, इसी तरीके से आपके भी आएंगे। इसकी वैलिडिटी 2 साल। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हो। अपडेटेड कंटेंट रहेगा, लाइव क्लासेस रहेंगी, टाइप वाइज, फ्री पीडीएफ, बाइलिंगुअल, एरर फ्री, ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, अब हम इस कोडेड इनइक्वालिटी को समझते किस तरीके से। सबसे पहले ये सब सीखना होगा, बिल्कुल बेसिक से, आधार से बहुत शिखर तक हमें जाना है। सबसे पहले समझो ये लिख क्या रखा है, लिखा हुआ क्या है? इसमें लिखा हुआ है a इज नॉट ग्रेटर देन b। ए बी से देन वाला ये वाला देन आएगा। ठीक है, हमारा टाइपिस्ट थोड़ा इंग्लिश कम जानता है है ना, तो ये वाला देन आएगा। ठीक है, चलो, a इज नॉट ग्रेटर देन b, ए बी से बड़ा नहीं है। अब मतलब समझो, ए बी से बड़ा नहीं है। कंपैरिजन के 3 साइन होते हैं, एक छोटा, एक बड़ा, एक बराबर। भाई जैसे मैं आपसे बड़ा हो सकता हूं, मैं आपसे छोटा हो सकता हूं, या मैं आपके बराबर हो सकता हूं। हालांकि वैसे तो मैं आपसे छोटा ही हूं, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई, 18-19 साल, आप 28-28 साल के हो, है ना। चलो, तो मैं आपसे बड़ा हो सकता हूं, या मैं आपसे छोटा हो सकता हूं, या मैं आपके बराबर हो सकता हूं। अब अगर मैं बात करूं कि उसने बोला ए बी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब ए बी से या तो छोटा है या बराबर है। ए बी से या तो छोटा है या बराबर है। अब देखो, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा कि जो छोटा व्यक्ति होता है उसकी तरफ क्लोज माउथ होता है, जो बड़ा होता है उसकी तरफ ओपन माउथ होता है। जो छोटा होता है उसकी तरफ क्लोज माउथ, जो बड़ा होता है उसकी तरफ ओपन माउथ। अब ए बी से छोटा है तो मतलब ए की तरफ क्लोज माउथ, और ए बी से अगर बड़ा है तो ए की तरफ ओपन माउथ, खुला हुआ मुंह। बड़े का साइन ये होता है। तो उसने कहा कि ए बी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब ए बी से या तो छोटा है या बराबर। ये साइन देने का मतलब है छोटा है या फिर बराबर है। नेक्स्ट, ए इज नॉट लेस देन बी, ए बी से छोटा नहीं है। ए बी से छोटा नहीं है, इसका मतलब ए बी से या तो बड़ा है या बराबर है। ए बी से ना तो उसने क्या बोला, ए बी से बड़ा नहीं है और बराबर भी नहीं है। अब 2 चीजें मना कर दी कि ए बी से बड़ा नहीं है और बराबर नहीं है। जैसे मैं आपसे बड़ा नहीं हूं, मैं आपके बराबर नहीं हूं, इसका मतलब मैं आपसे
छोटा हूं, तो मैं आपसे छोटा हूं तो ए बी से छोटा है। उसी तरीके से ए इज नॉट लेस देन इक्वल टू बी, ए बी से छोटा नहीं है, बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, ए बी से बड़ा है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, ए बी से ना बड़ा है, ए बी से ना छोटा है, नाइदर ग्रेटर नोर लेस, इसका मतलब है ए बी के बराबर है। ये काम आएगी आपके, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं ये पीडीएफ आपके बैच में प्रोवाइड कराऊंगा, ये क्लास नोट्स आपके बैच में प्रोवाइड कराऊंगा, फिर भी आप अपने नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि वही नोट्स जो आप बनाओगे वो ब्रह्मास्त्र होंगे। ठीक है, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये बिल्कुल बेसिक से मैं आपका चैप्टर शुरू कर रहा हूं, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछें। ठीक है सर, बैंक की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी ना एडवांस लेवल की? बिल्कुल बच्चे, मेरे एसबीआई पीओ इतने बच्चे सेलेक्ट हैं, अगर आप सर्वे करके देखोगे तो एसबीआई की सबसे ज्यादा ब्रांचेज में जितने भी जवान पीओ देखेंगे ना, जो पिछले 4-5 साल में सिलेक्शन लिए हैं, वो सब अपने ही स्टूडेंट मिलेंगे। एसबीआई पीओ से ऊपर कोई रीजनिंग नहीं आती, मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करके एसबीआई पीओ लेवल तक लेकर के जाऊंगा आपको, और ये चैप्टर आपके बैंकिंग में 5 नंबर का आता है। आपके उत्तर प्रदेश के एग्जाम में वीडियो में, लेखपाल में, यूपीएसआई में, यूपी के दरोगा जो यूपीएसआई है, यूपी कांस्टेबल में, वहां 3 से 4 नंबर का आता है। एसएससी के हर एग्जाम में ये चैप्टर इंट्रोड्यूस हो चुका है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक से बच्चों को डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि ये वो बच्चा बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, इसमें कंफ्यूज रहता है, ग्रेटर देन लेस देन इसमें ही खोया रहता है। मैं आपको एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा कि कुछ देर बाद आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से एक बार हम सीख लें। ठीक है, अब देखो, इन इक्वलिटी मैंने शुरू में बोला था, इन इक्वलिटी मतलब इक्वल टू नहीं। इक्वल टू नहीं का मतलब इक्वल टू हटा के चलना है, इक्वल टू हटा के चलना है। ठीक है, चलो भाई, इक्वल टू हटा के चलना है। अगर आपने बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन कर ले, क्योंकि फिर हम कुछ दिन में ही इस बैच का एडमिशन क्लोज करेंगे, क्योंकि जितना टारगेट था उतने एडमिशन हो चुके हैं। चलो, ए बी से बड़ा, बी सी से बड़ा। ठीक है, ए बी से बड़ा, बी सी से बड़ा। अब देखो, अब बड़ा छोटा इसकी तरफ अब हम ध्यान देना छोड़ेंगे, हम ध्यान देंगे क्लोज माउथ ओपन माउथ, और ध्यान देंगे इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा, इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा। इन इक्वलिटी मतलब इक्वल टू हटा के चलना है, ध्यान रख लो, माइंड में फिट कर लो। ठीक है, देखो बच्चे, सिंपल सा फंडा है कि यहां भी इक्वल टू नहीं दे रखा, साथ में यहां भी इक्वल टू साथ में नहीं दे रखा, यानी कि इक्वल टू नहीं आएगा। पहली चीज यही चेक करनी है। दूसरी चीज, क्लोज माउथ सी की तरफ है तो क्लोज माउथ सी की तरफ रहेगा, ओपन माउथ ए की तरफ है तो ओपन माउथ ए की तरफ रहेगा। ठीक है, तो यानी कि ए सी से बड़ा होगा। अगली मैं अगर बात करूं, यहां साथ में इक्वल टू दिया है, यहां इक्वल टू नहीं दिया। देखो बच्चे, यहां साथ में इक्वल टू दिया है और यहां साथ में इक्वल टू नहीं दिया। एक जगह इक्वल टू नहीं दिया तो इक्वल टू नहीं आएगा, इसलिए यहां साथ में इक्वल टू नहीं आया। एक जगह इक्वल टू नहीं दे रखा तो इक्वल टू नहीं आएगा, और यहां इक्वल टू नहीं आया। और क्लोज माउथ किस तरफ रहेगा? सी की तरफ। ओपन माउथ किस तरफ रहेगा? ए की तरफ। तो बच्चे, क्लोज माउथ सी की तरफ रहेगा, ओपन माउथ ए की तरफ रहेगा, यानी कि ए सी से बड़ा होगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, यहां इक्वल टू दिया है बट यहां इक्वल टू नहीं दिया, और मैंने क्या कहा था, इक्वल टू हटा के चलना है। इक्वल टू हटा के चलना है तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल टू नहीं आएगा। नहीं आएगा तो देखो, साथ में इक्वल टू नहीं है, क्लोज माउथ सी की तरफ है तो क्लोज माउथ सी की तरफ है। अगली बात करते हैं, इसमें भी इक्वल टू, इसमें भी इक्वल टू, इन दोनों में इक्वल टू है। यहां पर भी इक्वल टू, यहां पर भी इक्वल टू, दोनों में इक्वल टू है तो यहां पर इक्वल टू आएगा। मतलब क्या हुआ, इक्वल टू हटा के चलना है, और दोनों साइड अगर इक्वल टू है तो इक्वल टू आएगा। इक्वल टू हटा के चलना है और दोनों साइड अगर इक्वल टू है तो साथ में इक्वल टू रहेगा। यहां पर भी इक्वल टू, यहां पर भी इक्वल टू, दोनों तरफ इक्वल टू है तो साथ में इक्वल टू रहेगा।
इनइक्वालिटी का साइन तो साथ में रहेगा ही, इक्वल टू का भी साथ में रहेगा। अकेला इक्वल टू तभी चलता है जब दोनों तरफ सिर्फ इक्वल टू हो तो अकेला इक्वल टू आता है। यही चीज यहां पर समझा रखी है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलो, हाँ जी, बैंकिंग का, एसएससी का सब होगा। पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट बहुत एडवांस लेवल के आते हैं बैंकिंग में। पजल बहुत एडवांस लेवल की आती है, वो भी पजल मैं आपको कराऊंगा। मतलब रीजनिंग स्पेशल का मतलब आज तक हम स्पेशल क्यों पढ़ाते हैं और हमेशा स्पेशल क्यों पढ़ाएंगे। रीजनिंग स्पेशल का मतलब आपको बाकी बच्चों से रीजनिंग में स्पेशल बनाना, यानी कि यहां पर एग्जाम ओरिएंटेड नहीं, आपका सिलेबस ओरिएंटेड होगा। और मजे की बात यह है, बच्चे ये सोचते थे एसएससी का अलग, बैंक का अलग थे, अब सोचोगे तो पीछे रह जाओगे। दिल्ली पुलिस की नोटिफिकेशन में इनपुट आउटपुट सिलेबस में दिया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब सोचो, इनपुट आउटपुट बैंकिंग में आता था, एसएससी में आने लग गया। अब कुछ ऐसा रहा ही नहीं कि ये एसएससी ये बैंक, अब रहा है ये रीजनिंग भाई, ये मैथ, ये इंग्लिश और ये जीएस। ढंग से अगर आप नहीं करोगे तो आपका नहीं हो पाएगा एग्जाम क्लियर। और मुझे तो भाई आपका सिलेक्शन चाहिए, मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए। क्यों चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। देखो इसमें देखो, पहले में इक्वल टू नहीं आएगा, थोड़ी देर में मैं आपको पूछूंगा कुछ चीजें। इक्वल टू नहीं आएगा इसलिए इक्वल टू नहीं है। दूसरे में इक्वल टू नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां इक्वल टू नहीं है इसलिए इक्वल टू नहीं आया। नेक्स्ट में इक्वल टू नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पे इक्वल टू नहीं है इसलिए इक्वल टू नहीं है। दोनों तरफ इक्वल टू है तो इक्वल टू आएगा, दोनों तरफ इक्वल टू है तो इक्वल टू आएगा। अगर दोनों तरफ इक्वल टू है तो इक्वल टू आएगा, अदरवाइज इक्वल टू नहीं आएगा। एक बार इसको नोट डाउन जरूर करें, फिर मैं आपको चीजें सिखाता हूं, समझाता हूं। चलो सर, एसएससी सीपीओ के लिए यही कोर्स ले लूं क्या, बताइए प्लीज। हाँ बिल्कुल भाई, आपके एग्जाम से पहले सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आपके एग्जाम से पहले सारा का सारा सब कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। जल्दी से बताओ। चलो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसबीआई पीओ मेंस लेवल तक हम लेके चलेंगे। चाहे आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मुझे आपको रीजनिंग सिखानी है भाई, मुझे आपको रीजनिंग सिखानी है। ठीक है, चलो देखो भाई, अब इसमें सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आपके एग्जाम में 2 या 3 कंक्लूजन आएंगे। ये एसटी मतलब स्टेटमेंट मतलब कथन, ये कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। 2 या 3 कंक्लूजन आएंगे, लेकिन मैं आपको वो सारे करा रहा हूं जितने भी बन सकते हैं। सबसे पहला काम हम चेन बनाएंगे। सबसे पहला काम बच्चे हम चेन बनाएंगे। चेन कैसे बनाएंगे ध्यान से समझना, इसको चेन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखो, ये एज इट इज उठा दिया हमने, ये एज इट इज उठा दिया, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। अब कॉमन, ये तो एज इट इज पुट हो ही गया। अब कॉमन से कनेक्ट करेंगे, कॉमन से कनेक्ट करेंगे। कॉमन से अगर कनेक्ट करेंगे तो कॉमन ओपन माउथ किस तरफ है? b की तरफ। ओपन माउथ किस तरफ है? b की तरफ। b की तरफ ओपन माउथ है c। देखो, b की तरफ ओपन माउथ था, क्लोज माउथ सी की तरफ था, बी की तरफ ओपन माउथ था, क्लोज माउथ सी की तरफ था। जो बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं, जिनको रीजनिंग नहीं आती, वो ये सोचते हैं कि बी तो पलट दिया, सिंबल यही रखते हैं। अरे मेरे भाई, ये तो आपने गलती कर दी भाई। सिंबल अगर बी इस तरफ ले आए, सी उस तरफ ले आए, तो सिंबल भी तो पलटेगा। आप बस क्लोज माउथ ओपन माउथ की तरफ ध्यान दो। बस बी की तरफ ओपन माउथ है तो बी की तरफ ओपन माउथ रहेगा, सी की तरफ क्लोज माउथ है तो सी की तरफ क्लोज माउथ रहेगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, चेन पे सबसे ज्यादा जोर दे रहा हूं समझाने के लिए। सी की तरफ ओपन माउथ है तो सी की तरफ ओपन माउथ रहेगा, साथ में इक्वल टू है तो साथ में इक्वल टू रहेगा डी। ठीक है, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो डी की तरफ फिर ओपन माउथ है तो डी की तरफ ओपन माउथ कर दिया, साथ में के दे रखा था, साथ में के दे रखा था।
नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, के की तरफ ओपन माउथ है तो के की तरफ ओपन माउथ कर दिया, साथ में इक्वल टू दे रखा है, साथ में इक्वल टू दे रखा है। देखो अगर आपको मेरे को सिर्फ आपको खुश करना होता तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए ऐसा बना करके लेके आता और आपको बड़ा मजा आता बनाने में चेन। क्यों बनाने में मजा आता? क्योंकि आपसे फटाफट चेन बनती, ऐसा बना के लेके आता। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी से बी कनेक्ट हो गया सी, सी से सी कनेक्ट हो गया डी, डी से कनेक्ट हो गया के, और आप बड़े खुश होते। लेकिन अगर आप यहां खुश होते, एग्जाम में रोते, उससे दुख की बात नहीं हो सकती। इसलिए आप यहां रो लो, यहां चुप कराने के लिए मैं हूं, एग्जाम में मत रोना, ठीक है? एग्जाम में खुशी से 50 में से 50 लेके आना। इसीलिए मैं आसान नहीं कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूं। देखो जिसको पलटने की जरूरत पड़े उसको पलटना, जिसको नहीं जरूरत पड़े उसको नहीं पलटना। जैसे बी को पलटने की जरूरत पड़ी क्योंकि बी इस तरफ था, बी से बी कनेक्ट हो सका, है ना। उसके बाद सी को फिर पलटने की जरूरत पड़ी, क्यों पलटने की जरूरत पड़ी? क्योंकि सी इस तरफ लेकर के आना था, ठीक है। उसके बाद डी को फिर पलटने की जरूरत पड़ी क्योंकि डी को इस तरफ लेके आना था। उसके बाद के को फिर पलटने की जरूरत पड़ी क्योंकि के इस तरफ लेकर के आना था ताकि कनेक्ट हो सके, है ना। चलो अब दो चीजें ध्यान रखना, इक्वल टू हटा के चलना है, क्लोज माउथ ओपन माउथ किस तरफ रहेगा, ध्यान से। ए और सी में कमेंट सेक्शन में बताना एक बार, ए और सी में इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो। ए और सी में इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो। ए और सी में इक्वल टू नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहां इक्वल टू नहीं है। यहां इक्वल टू होता तो ए और सी में इक्वल टू आता, यहां इक्वल टू नहीं है तो इक्वल टू नहीं आएगा, और इक्वल टू दे रखा है, इसका मतलब गलत। सारे बच्चे नो का कमेंट करें, बहुत बेहतरीन स्टूडेंट है भाई। अब एक गलती करोगे, टेंशन ना लो, ए और डी में इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा, या मैं थोड़ा वेट करूंगा आपका। ए और डी में इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा। देखो मेरे बच्चे, यहां भी इक्वल टू, यहां भी इक्वल टू, बच्चे दोनों तरफ इक्वल टू है, तो ए और डी में इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा, दोनों तरफ इक्वल टू है, बताओ यस या नो। यहां मैं थोड़ा आपका वेट करूंगा जरूर, क्योंकि यहां मैं चाहता हूं आपसे गलती हो जाए, या मैं एक्चुअल में चाहता हूं कि आपसे गलती हो जाए। बहुत बढ़िया, यस 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 का कमेंट जितने भी कर रहे हैं बड़े बेहतरीन स्टूडेंट हैं। अब उन्हीं को तो सिखाना है। देखो आपने क्या सोचा, आपने सोचा कि यहां भी इक्वल टू, यहां भी इक्वल टू, दोनों तरफ इक्वल टू है तो इक्वल टू आएगा, है ना मेरे भाई। ए से बी, बी से सी, सी से डी जाते हैं, ए से डी कभी जंप नहीं करते। ऐसा नहीं है कि ए से डी जंप कर लेंगे, मीडिएटर बिचौलियों को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। बिचौलिए को छोड़ के आगे कभी नहीं बढ़ा जाता। अपनी जनरल लाइफ में भी बिचौलिए को मत छोड़ना, वही बात बनवाएगा आपकी, ठीक है। तो ए बी सी डी में यहां इक्वल टू नहीं है तो इक्वल टू नहीं आएगा। अगर यहां इक्वल टू होता तो इक्वल टू आता, यहां इक्वल टू नहीं है तो इक्वल टू नहीं आएगा, यहां इक्वल टू होता तो इक्वल टू आता। अगर ये इक्वल टू दिया होता तो यहां भी इक्वल टू, यहां भी इक्वल टू, यहां भी इक्वल टू, साथ में इक्वल टू आता। बट यहां इक्वल टू नहीं है तो इक्वल टू नहीं आएगा। क्यों दे रखा है? पहली चीज बस यही चेक करनी है कि इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा। पहला एग्जांपल ढंग से सीख लो, आराम से। चलो नेक्स्ट, ए और के में इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा? ऑब्वियसली नहीं आएगा, क्योंकि यहां इक्वल टू हट चुका है, यहां भी इक्वल टू हट चुका है। क्लोज माउथ के की तरफ है, क्लोज माउथ के की तरफ है। देखो ए और के में एक्चुअल में मैं क्या चाहता हूं, मैं आपको ग्रेटर देन लेस देन के झंझट से पीछा छुड़वाना चाहता हूं। ये बड़ा है, ये छोटा है, इसके सारे झंझट खत्म करवाना चाहता हूं। मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा,
क्लोज माउथ किस तरफ रहेगा, इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा, और क्लोज माउथ के की तरफ रहेगा, इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा, और क्लोज माउथ के की तरफ रहेगा, क्लोज माउथ के की तरफ रहेगा, ए के से बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ए और आर में इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा, यस या नो, ए और आर में इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल टू यहां हट चुका, यहां हट चुका, एक बार अगर इक्वल टू हट गया तो हमेशा के लिए इक्वल टू गायब है। आर की तरफ क्लोज माउथ है, आर की तरफ क्लोज माउथ है, इसका मतलब ये सही है। बाकी के मैं आपका वेट करूंगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, आप चेक करो जितना सिखाया उसी से। हाँ जी, पीडीएफ में मिलेगी, बैंक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी, सारे क्लास नोट्स भी मिलेंगे, सारी पीडीएफ में मिलेंगे, सब होगा। ठीक है, चलो भाई देखो, अब आगे बात करते हैं। बी और डी में इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा ऑब्वियसली मेरे भाई। बी और डी में इक्वल टू तब आता जब यहां इक्वल टू होता, बी और डी में इक्वल टू तब आता जब यहां इक्वल टू होता। अब देखो डी में इक्वल टू तो नहीं आएगा, क्लोज माउथ डी की तरफ रहेगा, डी की तरफ दे रखा, ओपन माउथ बी की तरफ रहेगा, बी की तरफ दे रखा, मतलब ये सही है। पांचवां बिल्कुल सही है। सिक्स्थ कुछ बच्चे सही कह रहे थे, सिक्स्थ बी और के में इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू दे रखा है, गलत है भाई। पहली चीज मेरे भाई यही चेक किया करो कि इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा, पहली चीज ये चेक किया करो कि इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा। पहली क्लास बड़े आराम से, दूसरी क्लास आराम से, तीसरी क्लास आराम से कंसेप्ट फिट हुआ, फिर चौथी क्लास थोड़ी स्पीड में क्योंकि कंसेप्ट आ चुका आपको, पांचवी थोड़ी और स्पीड में, छठी क्लास एडवांस लेवल के, सातवीं क्लास और भी एडवांस लेवल के, एसबीआई पीओ मेंस लेवल के, और फिर आप बन गए परफेक्ट। सेम एसएससी का कोई टॉपिक उठाऊं, कैलेंडर पहला बिल्कुल ये भी एसएससी का ही है ना, कैलेंडर, काउंटिंग फिगर, डाइस, रैंकिंग, सिलोलिज्म, पहली क्लास बिल्कुल आराम से, फिर आराम से, फिर आराम से, बेसिक जैसे फिट, कंसेप्ट पूरा फिट, उसके बाद फटाफट 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 चलेंगे। तो पहले आराम से गलतियां कम करो, एक्यूरेसी पे ध्यान दो बच्चे, स्पीड मैं बनवा दूंगा, आप एक्यूरेसी पे ध्यान दो। बी और आर, बी और आर में इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ आर की तरफ रहेगा, यहां क्लोज माउथ बी की तरफ है मेरे बच्चे, बी की तरफ नहीं आर की तरफ रहना चाहिए, यहां क्लोज माउथ बी की तरफ है, मतलब ये गलत है। नेक्स्ट, सी और के में इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, और क्लोज माउथ किस तरफ रहेगा, के की तरफ, यहां क्लोज माउथ किस तरफ है, सी की तरफ, के की तरफ क्लोज माउथ होना चाहिए, ओपन माउथ सी की तरफ होना चाहिए, सी के से बड़ा होना चाहिए, सी के से छोटा दे रखा है, मतलब ये गलत है। नेक्स्ट, सी और आर में इक्वल टू नहीं आएगा, बताया था ना, इक्वल टू कब आता साथ में, जब यहां इक्वल टू होता, तो सी और आर में इक्वल टू नहीं आएगा, और क्लोज माउथ आर की तरफ रहेगा, यहां भी क्लोज माउथ आर की तरफ है, मतलब ये सही है। नेक्स्ट, डी और आर की अगर हम बात करें तो डी और आर में क्लोज माउथ आर की तरफ होना चाहिए, यहां डी की तरफ दे रखा है, मतलब ये गलत है। सबसे पहले बस ये देखना है कि इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा, और फिर ये देखना है क्लोज माउथ किस तरफ रहेगा, कौन सा रिपीट करूं ये कमेंट में रखना, रिपीट 3, रिपीट 8, जो भी रिपीट करवाना है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जल्दी से।
दो दो दो, क्लियर है, क्लियर है। दो देखो, ये रही वायरल वीडियो। देखो 2 नंबर बता रहे हैं, ए और डी में इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू दे रखा है। ए और डी में इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू दे रखा है बच्चे। ए और डी में इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू दे रखा है, इसलिए इक्वल टू तब आता, दो सही तब होता जब यहां इक्वल टू होता। बात क्लियर हुई अच्छे से क्लियर नहीं हुई तो बता देना भाई समझ में ना आए ना तो 10 बार पूछ लो, मेरे को खुशी होगी 10 बार समझाने में, मेरे को कोई दुख नहीं होगा। ना मुझे जल्दबाजी है ना आपको जल्दबाजी है। मुझे जल्दबाजी है सिर्फ एक चीज की, आपके सिलेक्शन की, और आपको जल्दबाजी भी शायद यही होगी, है ना। इसलिए चाहे 10 बार पूछ लो, ना बैच की जल्दबाजी है मुझे, ना भगाने की जल्दबाजी है, ना कम क्लास लेने की जल्दबाजी है। ठीक है, मैं 100 क्लास लेने की बजाय 150 क्लास लेना पसंद करूंगा, लेकिन ढंग से समझ में आना चाहिए। तो आप 2 बार पूछो, 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका हक है। क्योंकि टीचर का भी ये हक यही है कि टीचर अच्छे से दिमाग में फिट कर सके, और मेरा तो बस एक ही कंसेप्ट रहता है, अच्छे से दिमाग में फिट हो सके। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप भी चेक करो, एक बार इसको ढंग से चेक करो। क्लियर सर, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस भी होगी इनकम टैक्स ऑफिसर, प्रैक्टिस भी होगी, बैंक के क्वेश्चन की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपकी एप्लीकेशन पे अपलोड होगी, आपके बैच में ही अपलोड होगी। प्रैक्टिस सीट भी मिलेंगी, क्लास नोट्स भी मिलेंगे, और प्रैक्टिस सीट सारी अपडेटेड मिलेंगी। हम हमेशा एक ही पे बात करते हैं कि अपडेटेड कंटेंट। 5 को बता दीजिए, 5 को एक बार मैं बता दूंगा, ठीक है, 5 को भी बताऊंगा, ठीक है, दोबारा बता दूंगा 5 को। देखो इसका चेक करो जल्दी से, एक बार 5 रिपीट कर देता हूं। बी और डी में इक्वल टू नहीं आएगा, बी और डी में इक्वल टू नहीं आएगा, और क्लोज माउथ डी की तरफ रहेगा, क्लोज माउथ डी की तरफ रहेगा, मतलब ये सही है। ठीक है, चलो चेक करो इसको, फटाफट चेक करो कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलो देखो भाई, सबसे पहले चेन बनानी सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से। आ जाओ चेन बनाते हैं। एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया ये, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये देखो, ई की तरफ क्लोज माउथ है और ई इस तरफ होगा तभी कनेक्ट हो पाएगा। ई की तरफ क्लोज माउथ है तो ई की तरफ क्लोज माउथ होगा, इक्वल टू एच होगा। भाई सिंपल सी बात है, ई इस तरफ चला जाएगा, एच इस तरफ चला जाएगा, पलट जाएगा तो साइन भी पलट जाएगा। ई की तरफ क्लोज माउथ है, ई की तरफ क्लोज माउथ है, एच की तरफ ओपन माउथ है, एच की तरफ ओपन माउथ है, ये रहेगा। नेक्स्ट एच की तरफ फिर ओपन माउथ है, पलटने की जरूरत नहीं है, एच यहीं की यहीं है और कनेक्ट हो जाएगा। एच की तरफ फिर क्लोज माउथ है, एच की तरफ क्लोज माउथ है, इक्वल टू वी है। नेक्स्ट V की तरफ फिर से क्लोज माउथ है और V की तरफ फिर से क्लोज माउथ है, R कर दिया। इसको पलटने की जरूरत पड़ी क्योंकि V इस तरफ नहीं था, R उस तरफ नहीं था। V इस तरफ आएगा तभी तो V से V कनेक्ट हो पाएगा। भाई सेम वेरिएबल इकट्ठे होंगे तभी तो कनेक्शन होगा, तो V इस तरफ आएगा तभी कनेक्ट हो पाएगा। नेक्स्ट R की तरफ क्लोज माउथ है, R की तरफ क्लोज माउथ है, इक्वल टू M। आर की तरफ क्लोज माउथ है, आर की तरफ क्लोज माउथ है, इक्वल टू एम। चेन बन गई। चेन बनाने में अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो दोबारा सिखा दूंगा। अब यहां देखो भाई, डी और एच में इक्वल टू आएगा, डी और एच में इक्वल टू
आएगा मेरे भाई। क्यों? क्योंकि यहां इक्वल टू, यहां इक्वल टू, इस वजह से इक्वल टू आएगा। यहां इक्वल टू क्यों नहीं दे रखा? गलत है। गलत होने का कारण क्या था? क्योंकि इक्वल टू आना चाहिए, यहां ऐसा होता तो बिल्कुल सही होता। इक्वल टू आना चाहिए, इसलिए गलत है। नेक्स्ट, डी और वी में इक्वल टू आएगा, क्योंकि यहां भी इक्वल टू, यहां भी इक्वल टू, यहां भी इक्वल टू, तीनों में इक्वल टू है तो इक्वल टू आएगा और क्लोज माउथ डी की तरफ रहेगा। इक्वल टू तो आएगा मेरे भाई और क्लोज माउथ डी की तरफ रहेगा, तो इसका मतलब ये सही है। बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट, कैसा लग रहा है? पढ़ करके मजा आ रहा है? मुझे तो पढ़ा करके बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि आपका सिलेक्शन के बाद जो मुझे खुशी मिलने वाली है ना, उस खुशी से कितने आप खुश हो मुझे नहीं पता, बट मैं बहुत खुश होने वाला हूं। मैं क्यों खुश होने वाला हूं? क्योंकि मेरा टारगेट एक ही है कि आपको 50 में से 50 दिला सकूं और 50 आउट ऑफ 50 आएंगे। डी और आर में, डी और आर में इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ डी की तरफ रहेगा, यहां क्लोज माउथ आर की तरफ है। क्लोज माउथ डी की तरफ रहेगा, यहां क्लोज माउथ आर की तरफ है, इसलिए गलत है। देखो बच्चे, डी आर से छोटा होना चाहिए, डी आर से बड़ा दे रखा है, ठीक है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, डी और एम में इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा? सारे एक साथ कमेंट करें, यस या नो। डी और एम में देखो, यहां भी इक्वल टू और यहां भी इक्वल टू आएगा, यस या नो? हाँ, मैं चाहता हूं आपसे गलती हो जाए। यस कमेंट जो कर रहे हैं बच्चे, डायरेक्ट डी से एम नहीं जंप करते, मैंने पहले भी बताया था। यहां इक्वल टू हट चुका है तो डी और एम में इक्वल टू नहीं आएगा। इक्वल टू तब आता जब यहां भी इक्वल टू चलता तो इक्वल टू आता, ठीक है। इक्वल टू नहीं है तो नहीं आएगा, सिंपल। यहां इक्वल टू नहीं है तो डी और एम में इक्वल टू नहीं आएगा। यहां इक्वल टू क्यों दे रखा भाई? बल्ले बल्ले, गलत हो गया है, मजा आ रहा है। चलो भाई, ई और वी में इक्वल टू आएगा, ई और वी में इक्वल टू आएगा और क्लोज माउथ ई की तरफ आएगा, ओपन माउथ वी की तरफ रहेगा। इक्वल टू भी दे रखा है, क्लोज माउथ ई की तरफ भी है, मतलब ये सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, ई और आर में इक्वल टू नहीं आएगा और क्लोज माउथ ई की तरफ रहेगा। और यह आर की तरफ क्यों दे रखा है? अरे भाई, जब ई की तरफ रहेगा तो ई की तरफ रहेगा ना, आर की तरफ होना चाहिए तो आर की तरफ होना चाहिए, क्यों दे रखा है? गलत कर दो, मार दो इसको। ई और एम में पहली चीज इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा? ई और एम में इक्वल टू नहीं आएगा। दूसरी चीज, क्लोज माउथ किस तरफ रहेगा? ई की तरफ। क्लोज माउथ किस तरफ है? ई की तरफ, मतलब ये सही है, मतलब ये सही है। नेक्स्ट, एच और आर में इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा? एच और आर में इक्वल टू नहीं आएगा और क्लोज माउथ एच की तरफ होना चाहिए, क्लोज माउथ आर की तरफ क्यों दे रखा है? मतलब ये गलत है। एच और एम में इक्वल टू नहीं आएगा, एच और एम में इक्वल टू नहीं आएगा और क्लोज माउथ किस तरफ रहना चाहिए? एच की तरफ, और यहां किस तरफ है? एम की तरफ, मतलब ये गलत। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सब बच्चों का क्लियर हो रहा है, यही चाहिए मुझे। वी और एम में इक्वल टू नहीं आएगा, वी और एम में इक्वल टू तब आता जब दोनों तरफ इक्वल टू रहता, इक्वल टू नहीं आएगा। इक्वल टू क्यों दे रखा है? गलत है। आपने शुरू से देखा होगा, मैं दो चीजें चेक कर रहा हूं, इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा और क्लोज माउथ किस तरफ रहेगा। मैंने शुरुआत में आपसे बोला था इन इक्वलिटी का मतलब इक्वल टू नहीं, इन इक्वलिटी का मतलब इक्वल टू नहीं, और इक्वल टू नहीं का मतलब है इक्वल टू नहीं आएगा। बस आपसे मैं यही चाह रहा हूं और कुछ नहीं चाह रहा। चलो, क्लियर, डन।
क्लियर है? देखो मैं आपको ना क्यों ये बार बार बोल रहा हूं कि आप अच्छे से तैयारी करो, बहुत अच्छे से तैयारी करो। हर टीचर के लिए ना सबसे खुशी की बात ये होती है जब बच्चे का सिलेक्शन होता है, और मैंने तो इतने सिलेक्शन देखे, इतने टॉपर देखे हैं, और सबसे अच्छी बात उस दिन लगती है जिस दिन बच्चे के ऐसे मैसेज आते हैं, जब सबसे अच्छी बात लगती है। अभी मैंने मेरा व्हाट्सएप स्कैन किया है, ठीक है, अगर ये स्कैन हो गया तो सबसे खुशी का दिन उस दिन होता है जिस दिन बच्चे के ऐसे मैसेज आते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन एक बार करेंगे, तब तक ये स्कैनिंग चल रही है। अगला क्वेश्चन का ध्यान दो। एक बच्चे ने कहा था सर चेन दोबारा बता दो। बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा सुन लो भाई, भाई आप चाहे 10 बार सुन लो पर एक बार अच्छे से होना चाहिए, है ना। तो एक बार दोबारा सुन लो, सबका क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चे, d लेस देन इक्वल टू ई दे रखा था। अब e इस तरफ होना चाहिए, h उस तरफ होना चाहिए, ताकि ये e इससे कनेक्ट हो सके, इसलिए e को इस तरफ करेंगे। e को इस तरफ करने के लिए हमें पलटना होगा। सिंपल से फंडा, e की तरफ क्लोज माउथ है इक्वल टू h है, इसको पलट दो। अब h तो है ही इस तरफ है तो कुछ दिक्कत नहीं है, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। अब v इस तरफ नहीं है, इस तरफ होना चाहिए ना, ताकि v इस तरफ हो, r इस तरफ, ताकि v से v कनेक्ट हो सके, है। अब v इस तरफ लाने के लिए हमें v पलटना होगा। v की तरफ क्लोज माउथ है, r है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो r की तरफ क्लोज माउथ है इक्वल टू है m है, r की तरफ क्लोज माउथ है इक्वल टू है m है। ये बन गई चेन, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो, अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। देखो, आरजी गुरुकुल सुमित टॉपर, लड़के का नाम भी मैंने टॉपर से ही सेव किया। शायद अगर आपको चैट दिख रही होगी तो बस एक मैसेज जो है ना सबसे अच्छा लगा। नमस्ते सर, सीपीओ का रिजल्ट आया है, दिल्ली पुलिस मिल गई है ऑल इंडिया 28th रैंक। ये जब मैसेज आते हैं ना, ऑल इंडिया 8th रैंक, 28th रैंक, 29th रैंक, जब बड़ा खुश होते हैं। मेरे लिए सबसे खुशी के मैसेज, उससे भी ज्यादा उसके मैसेज आते हैं ना, उससे भी ज्यादा खुशी के मैसेज मुझे इसके लगते हैं, जब बच्चे के ये मैसेज आते हैं। उसके तो आते रहेंगे, है ना। आखिर में मैं यही चाहूंगा कि ये और भी ऊपर जाएं। मैंने रिप्लाई यही किया कि बहुत बहुत बधाई, यही बस यही चाहिए, आप और आगे बढ़ो। आज भी याद है जब आप पहली बार बारिश हो रही थी, आप गाइडेंस पूछने आए थे, अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा किया। मुझे आज भी याद है वो मोमेंट, बारिश हो रही थी, मैं गाड़ी के अंदर बैठा था और ये इनका भाई दोनों आए और आकर के बहुत सारी चीजें डिस्कस की, ठीक है। बस बच्चे के ये रिगार्ड चाहिए, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, लव, ट्रस्ट एंड गाइडेंस। बस इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहो, इसी तरीके से आप इतिहास रचते रहो। और ये एक एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि अभी अभी रिजल्ट आया, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हमने देखा, सेकंड देखा, 8th देखा, 50 आउट ऑफ 50 इतने बच्चों का मैं देख चुका। रीजनिंग में सबके 50 आउट ऑफ 50 आ सकते हैं, तो आपके क्यों नहीं आएंगे? आपके, मैं दावा करता हूं आपके 50 आउट ऑफ 50 आएंगे। सबसे पहले चेन बनाएंगे, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू r। अब इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये तो 3 दे दिए। अरे भाई 3 दे दिए तो और अच्छी बात है ना, चेन बना के दे दी खुद ही, आप पूरी एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो ना। k इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब देखो m क्या कनेक्ट हो सकता है ना भाई, h दे रखा है इस तरफ, तो क्या ऐसा कोई कनेक्शन हो सकता है m से h कनेक्ट हो जाए? अरे भाई m से m कनेक्ट होगा, m से h कनेक्ट नहीं होगा। कनेक्ट होगा m से h, जब m इस तरफ आएगा तब कनेक्ट होगा। m को इस तरफ आना होगा, m को इस तरफ आना होगा तो हमें m लाना होगा, हम m को इस तरफ लाएंगे, पलट देंगे। m इस तरफ ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। m की तरफ ओपन माउथ है, h की तरफ क्लोज माउथ है, m की तरफ ओपन माउथ, h की तरफ क्लोज माउथ, सिंपल। नेक्स्ट बात करते हैं h, h की तरफ ओपन माउथ इक्वल टू v, h की तरफ ओपन माउथ इक्वल टू v, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं v की तरफ फिर ओपन माउथ d, v की तरफ फिर से ओपन माउथ d। अब देखो सिंपल सा फंडा है, k और m में इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा, पहली यही चीज चेक करेंगे मेरे भाई। पिछले 1 घंटे से चिल्ला चिल्ला के आपको यही सिखा रहा हूं। बैंक के सिलेक्शन चलो बैंक पे होगा तो सर्वे करके देखो भाई,
सबसे ज़्यादा सिलेक्शन मिलेंगे, क्योंकि रीजनिंग सबसे टफ ऑब्वियसली बैंक पीओ में आती है, आपको पता है। तो रीजनिंग सबसे ज़्यादा एसएससी जितना पढ़ने आते हैं उससे ज़्यादा बैंक पीओ के लिए भी पढ़ने आते हैं, सबसे ज़्यादा बैंक पीओ की आती है। तो पढ़ने आएंगे तो सिलेक्शन भी आएंगे, पढ़ने नहीं आएंगे तो सिलेक्शन कहाँ से आएंगे? अब पढ़ने आते हैं इसलिए सिलेक्शन आते हैं, क्योंकि जब रीजनिंग में इतने सारे बच्चे बैच में बैठे होते हैं, एक बैच में 400-500 अगर बच्चे बैठे होते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें एसएससी के भी बच्चे होते हैं, बैंक के भी बच्चे होते हैं। इसी वजह से मैंने हमेशा रीजनिंग स्पेशल पढ़ाया, ताकि बच्चे का ओवरऑल तैयारी हो सके। इक्वल टू आएगा, इक्वल टू आएगा, के और एम में इक्वल टू आएगा, इक्वल टू आएगा, तो इक्वल टू क्यों नहीं दे रखा? गलत। 5 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से बैंक में। एच और के में देखो, एच और के में इक्वल टू नहीं आएगा, एच और के में इक्वल टू नहीं आएगा, और क्लोज माउथ किस तरफ रहेगा? एच की तरफ, और यहां किस तरफ दे रखा है? के की तरफ, मतलब ये गलत। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, जल्दी से बताओ। 4, 7, 8, 9 सही। यस सर आएगा। iOS वाले बच्चे रैंकस गुरुकुल वेबसाइट से पढ़ सकते हैं बच्चे, आप लैपटॉप से भी पढ़ सकते हो। rankasgurukul.com वेबसाइट है, rankasgurukul.com वेबसाइट का नाम है rankasgurukul.com, एप्लीकेशन का नाम है आरजी विक्रमजीत। चलो यहां देखो, नेक्स्ट के और वी में अगर हम बात करें तो बच्चे के और वी में इक्वल टू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां इक्वल टू हट चुका, यहां इक्वल टू होता तो इक्वल टू आता। अब यहां इक्वल टू हट चुका है, देखो यहां भी इक्वल टू, यहां भी इक्वल टू, यहां भी इक्वल टू, यहां भी इक्वल टू होता तो के और वी में इक्वल टू आता, बट यहां बीच में से इक्वल टू हट चुका है, गया, तो यहां इक्वल टू क्यों दे रखा है? गलत है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट डी और के में इक्वल टू नहीं आएगा, डी और के में इक्वल टू नहीं आएगा, और क्लोज माउथ किस तरफ रहेगा? डी की तरफ। यहां क्लोज माउथ किस तरफ है? डी की तरफ। इसका मतलब ये सही है। डी और के में इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ डी की तरफ है, क्लोज माउथ डी की तरफ है। सारे कमेंट मैं आपके पढ़ पा रहा हूं, सारे कमेंट मैं आपके पढ़ रहा हूं, बट जो काम के कमेंट है उनके रिप्लाई कर रहा हूं, ताकि मैं चीजें सिखा सकूं। जो कोशिश तो यही है कि सारे कमेंट का रिप्लाई करूं, बट सारे कमेंट के अगर मैं रिप्लाई कर दिया तो ये कन्वर्सेशन हो जाएगी, बातें चलने लग जाएंगी, है ना, और धीरे धीरे बातें इतनी बढ़ जाएंगी कि धीरे धीरे आप पूछने लग जाओ और सुनाओ सर, फिर मैं बोलूँगा हाँ बढ़िया भाई, फिर आप बोलोगे और सर उसके क्या हाल है, मैं कहा बढ़िया है भाई उसके भी हाल, तू भी बता दे तेरे वाली के क्या हाल है ना, तो फिर सीखोगे क्या। चलो हाँ नेक्स्ट, हंसते रहो और सीखते रहो। आर और एच में इक्वल टू नहीं आएगा, आर और एच में इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ एच की तरफ रहेगा, यहां क्लोज माउथ आर की तरफ रहेगा, क्लोज माउथ एच की तरफ जाएगा, यहां क्लोज माउथ आर की तरफ दे रखा है, इसका मतलब ये गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं आर और एच के बाद आर और वी की, आर और वी की कौन सा सही बता रहे थे? वैसे 4, 7, 9 बता रहे थे, 2 गलत है। चलो नेक्स्ट, आर और वी में बच्चे, आर और वी में इक्वल टू नहीं आएगा, आर और वी में इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि यहां इक्वल टू होता तो इक्वल टू आता। ठीक है, चलो यहां इक्वल टू होता तो इक्वल टू आता, सिंपल सा फंडा है। आर और वी में इक्वल टू नहीं आएगा, क्यों दे रखा है? गलत। 7th देखो, आर और वी में इक्वल टू नहीं आएगा, और क्लोज माउथ किस तरफ रहेगा? वी की तरफ। यहां किस तरफ दे रखा है? वी की तरफ। सही है भाई, आर वी से बड़ा होगा, आर वी से बड़ा दे रखा है, सही है, सिंपल बस। ठीक है, उसके बाद एम और वी में इक्वल टू नहीं आएगा, और क्लोज माउथ वी की तरफ रहेगा, यहां क्लोज माउथ एम की तरफ है, क्लोज माउथ वी की तरफ रहेगा, यहां क्लोज माउथ एम की तरफ है, तो गलत है। नेक्स्ट, एम और डी में इक्वल टू नहीं आएगा, और क्लोज माउथ डी की तरफ रहेगा, और क्लोज माउथ डी की तरफ है, मतलब सही है। 7th ठीक है, 9th ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एच और डी में इक्वल टू नहीं आएगा,
इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ डी की तरफ रहेगा, क्लोज माउथ एच की तरफ है, गलत है। फोर्थ, सेवंथ, नाइन्थ ये 3 ठीक है। कुछ बच्चे 4 ठीक बोल रहे थे, कुछ बच्चे 2 ठीक बोल रहे थे। जो 2 ठीक बोल रहे थे अपनी गलती समझ लो, जो 4 ठीक बोल रहे थे वो भी अपनी गलती समझ लो। और अगर आपने बैच ज्वाइन नहीं किया है तो देखो बच्चे, ना केवल आपको रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करनी है बल्कि आपको मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग करना है और इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग करनी है, जीके जीएस भी स्ट्रॉन्ग करनी है। तो मैथ्स आदित्य रंजन सर इतना बेहतरीन पढ़ाते हैं ये आपको पता ही होगा, और आदित्य रंजन सर के जो स्टूडेंट होंगे वो कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि आदित्य रंजन सर कितना बेहतरीन पढ़ाते हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, इनका रीजनिंग में स्कोर 50 में से 50, मैथ्स में 50 में से 50, इंग्लिश में 50 में से 50, सीजीएल में भी 50 में से 50, सीपीओ में भी और सीएचएसएल में भी, तीनों एग्जाम में और तीनों आपके सब्जेक्ट में 50 में से 50। सेम प्रशांत सोलंकी सर इंग्लिश की इतनी बेहतरीन नॉलेज रखते हैं, इंग्लिश में भी 50 में से 50, मैथ में भी 50, रीजनिंग में भी 50, सेम वही सीजीएल में भी, सीपीओ में भी, सीएचएसएल में भी, तीनों में 50 में से 50, तीनों में 50 में 50। दिल्ली पुलिस एसआई ऑल इंडिया 8th रैंक, और इसके साथ साथ ना केवल ऑल इंडिया 8th रैंक बल्कि इंग्लिश में इंडिया में सबसे ज्यादा मार्क्स लेने वाले। तो इंग्लिश के ब्रह्मांड जैसी नॉलेज आपकी बना देंगे और बेहतरीन तरीके से आपको मैथ सिखा देंगे। उसी प्रकार रैंकस गुरुकुल का एक वादा और दावा है कि टीम लेकर के आएंगे तो जबरदस्त लेकर के आएंगे, वरना लेकर के ही नहीं आएंगे। जीके और जीएस बड़ी बेहतरीन टीम है, सारा का सारा कॉम्बो बैच आप लो कम फीस में। एक बच्चा कल पूछ रहा था सर कॉम्बो में और स्पेशल में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, वही रीजनिंग स्पेशल, वही मैथ स्पेशल, वही इंग्लिश स्पेशल, वही जीके जीएस स्पेशल चलेगा। अभी कॉम्बो वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं, रीजनिंग स्पेशल वाले भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वही चलेगा। बस फर्क एक है कि फीस कम हो जाती है कि 9 चौक 3600 रुपए की जगह 2300, 2 बैच की जगह आपको तीनों बैच मिल जाते हैं। बस इतना फर्क है और बाकी कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। ध्यान से सोल्व करना बच्चे, अगर आप ध्यान से सोल्व नहीं करोगे तो देख लो भाई मैं हो जाऊंगा नाराज, और मैं नाराज हो गया तो मनाना मुश्किल है। ध्यान से सोल्व करना, जल्दी से बताओ। चलो बहुत बढ़िया, आज से स्टार्ट है ये बैच 19 जुलाई से। अगला बताओ जल्दी से। आज रात 10 बजे साइंस की भी क्लास है, ठीक है, और आज रात 8:30 बजे मैथ्स की भी क्लास है। मैथ्स की क्लास है 7:30 बजे और आपका साइंस की क्लास है रात 10 बजे, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, सबसे पहले तो चेन बनाएंगे। इस चेन को लिखो एज इट इज, 3 का दे रखा तो 3 का लिख दो एज इट इज। फिर 3 डी इस तरफ आना चाहिए, एम इस तरफ आना चाहिए ताकि कनेक्ट हो सके। डी की तरफ ओपन माउथ इक्वल टू एम। अब एम की तरफ ओपन माउथ आर, आर की तरफ ओपन माउथ इक्वल टू एच। एक बात का और ध्यान रखना, आपको कैसा लगा, कितना कुछ समझ में आया, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या क्या आपको समझ में आया, कितना अच्छा लगा, कैसा लगा। साथ में आपके जितने भी डाउट्स हैं बैच के रिगार्डिंग, स्पेशल के रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग, पढ़ाई के रिगार्डिंग, हर चीज के रिगार्डिंग, सारे डाउट पढ़ाई के रिगार्डिंग, उसको छोड़ करके सारे डाउट भाई, सारे डाउट उसको छोड़ के, उसके डाउट सोल्व नहीं कर सकते हम, ठीक है। बाकी सारे डाउट आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो के अंत में, क्लास के अंत में बताना, क्लास के अंत में बताना, ताकि उन कमेंट्स को पढ़ करके अगले क्लास में हम सारी चीजें बता सकें। चलो यहां देखो, देखो भाई, उसके साथ साथ मैं अपना पर्सनल नंबर भी आपको दूंगा ताकि कोई डाउट हो तो उसका आप क्वेश्चन मेरे से डिस्कस कर सको, पूछ सको। के और डी में इक्वल टू नहीं आएगा, यहां इक्वल टू दे रखा है, गलत है। के और डी में इक्वल टू नहीं आएगा, यहां इक्वल टू दे रखा है, गलत है। के और एम में इक्वल टू नहीं आएगा, यहां इक्वल टू दे रखा है, गलत है।
K और M में इक्वल टू नहीं आएगा, यहां इक्वल टू दे रखा है, गलत है। देखो K और M में इक्वल टू तब आता जब यहां इक्वल टू होता। नेक्स्ट, K और R में इक्वल टू नहीं आएगा और क्लोज माउथ R की तरफ रहेगा, मतलब सही है। K और R में इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ R की तरफ रहेगा, R की तरफ है, मतलब सही है। नेक्स्ट, K और H में फिर से इक्वल टू नहीं आएगा और K और H में फिर से इक्वल टू नहीं आएगा, H की तरफ क्लोज माउथ रहेगा, H की तरफ क्लोज माउथ रहेगा, सही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो V और M में इक्वल टू नहीं आएगा, V और M में इक्वल टू नहीं आएगा और क्लोज माउथ किस तरफ रहेगा, ये तो बाद की बात है। इक्वल टू नहीं आना चाहिए, क्यों दे रखा है इक्वल टू, गोली मार दो इसको तो, ठीक है। V और R में इक्वल टू नहीं आएगा और क्लोज माउथ R की तरफ रहेगा और क्लोज माउथ R की तरफ दे रखा है। नेक्स्ट, V और H में इक्वल टू नहीं आएगा, V और H में इक्वल टू नहीं आएगा, क्यों दे रखा है, इसको भी गोली मारो, ठीक है। नेक्स्ट, R और D में इक्वल टू नहीं आएगा और क्लोज माउथ R की तरफ रहेगा, यहां क्लोज माउथ D की तरफ दे रखा है बच्चे, R की तरफ रहेगा, यहां D की तरफ दे रखा है, मतलब ये गलत है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो H और D में इक्वल टू नहीं आना चाहिए, इक्वल टू नहीं आना चाहिए और क्लोज माउथ H की तरफ रहना चाहिए और यहां भी क्लोज माउथ H की तरफ दे रखा है, मतलब ये सही है। नेक्स्ट, M और H में इक्वल टू नहीं आएगा और क्लोज माउथ किस तरफ रहेगा, H की तरफ, और क्लोज माउथ यहां किस तरफ है, H की तरफ, मतलब ये सही। क्लियर? कौन सा दोबारा बताऊं, कौन सा दोबारा बताऊं? सर सिक्स्थ गलत है, सिक्स्थ में क्या गलती कर दी मैंने? अच्छा, V और R में R की तरफ होना चाहिए, हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, सिक्स्थ गलत है भाई। V और R में R की तरफ होना चाहिए, यहाँ V की तरफ दे रखा है, गलत है, जल्दबाजी की वजह से, आप मत करना, ठीक है। V और R में R की तरफ क्लोज माउथ होना चाहिए, यहाँ V की तरफ दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट, और कौन सा बताऊं, जल्दी से बताओ, और कौन सा बताऊं? चलो प्लीज चेक सिक्स, हाँ ठीक है ठीक है, छठा रॉन्ग है भाई, छठा बिल्कुल। V और R में इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ R की तरफ रहेगा, या V की तरफ दे रखा, गलत है, ठीक है। V और R में V इज ग्रेटर देन R आना चाहिए, ओपन माउथ V की तरफ होना चाहिए, क्योंकि ओपन माउथ V की तरफ है तो यहां R की तरफ दे रखा है, गलत है। कौन सा दोबारा बताऊं, ये बता दो, ठीक है। चलो, कुछ बच्चे बाद में देखना शुरू करते हैं, उनको चैप्टर का नाम भी नहीं पता होता। चैप्टर का नाम है बच्चे कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कर लोगे? आगे चलूं? अब देखो बच्चे, हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं आप उन पे ध्यान से देखो, बेसिक से शुरू से लेकर के अब तक। चेन या तो इस तरफ चल रही थी या चेन इस तरफ चल रही थी, सब में यही था। अरे यार, छोटी छोटी गलतियां बच के रहना। एक बच्चा कह रहा है 8th सही है, बच्चे 8th कमेंट कर रहे हैं, 8th और 3 कमेंट कर रहे हैं, 8th अंकिता, रिया, आ जाओ भाई। सौरभ, 8th में क्या गलती हो गई? R और D में इक्वल टू नहीं आएगा और क्लोज माउथ R की तरफ रहेगा, R की तरफ रहना चाहिए ना भाई, यहां तो D की तरफ है। 8 सही कैसे है यार, 8 सही कैसे है? अरे मेरे बच्चे, R और D में ये होना चाहिए यार, ये R की तरफ क्लोज माउथ होना चाहिए, यहां R की तरफ क्लोज माउथ होना चाहिए, या D की तरफ है। क्लियर है? 8th क्लियर भाई, क्लियर?
आगे चलूं। एक बच्चे ने 10th बोला, अरे मेरे बच्चे H और M में H की तरफ क्लोज माउथ होना चाहिए, M की तरफ ओपन माउथ होना चाहिए, सही है। पता कैसे बच्चे हैं, बच्चे ये सोचते हैं सर M और H में तो ये बनना चाहिए। हाँ मैं कब मना कर रहा हूं, तो ये और ये सेम ही तो है, इसीलिए आपको कंफ्यूजन क्यों होता है। आप ग्रेटर देन लेस देन में अगर आप जाओगे ना तो आपको कंफ्यूजन भी होगा, टाइम वेस्ट भी होगा। इसीलिए मैं आपको ग्रेटर देन लेस देन नहीं जाना चाह रहा, मैं उन पुराने कंसेप्ट को आग लगाना चाहता हूं, और आग लगाया है, इसलिए बच्चों को ढंग से सिखाया है। मैं नहीं चाहता कि आप ग्रेटर देन लेस देन के चक्कर में पढ़ो कि M H से बड़ा होगा। मैं तो ये चाहता हूं क्लोज माउथ H की तरफ रहेगा, क्लोज माउथ H की तरफ दे रखा है, सही है। क्लोज माउथ H की तरफ रहेगा, क्लोज माउथ H की तरफ दे रखा है, सही है। मैं तो ये चाहता हूं ग्रेटर देन लेस देन को गोली मारो, आप बस ये चेक करो, ये और ये एक ही तो है। M H से बड़ा है, H M से छोटा है, एक ही है, ठीक है। चलो तीसरा देखते हैं, K और R में, K और R में इक्वल टू नहीं आएगा और क्लोज माउथ R की तरफ रहेगा, K और R में इक्वल टू नहीं आएगा और क्लोज माउथ R की तरफ रहेगा। अब क्लियर, अब तो ढंग से क्लियर। दो ही चीजें चेक करनी है, इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा और क्लोज माउथ किस तरफ रहेगा, बस सिंपल, ठीक है। चलो भाई क्लियर। अब अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बताओ कमेंट सेक्शन में। क्लियर भाई। चलो, इक्वल टू तभी आता है जब इक्वल टू चलता है। एक बार बीच में इक्वल टू हट गया तो इक्वल टू गया। जैसे यहां इक्वल टू रहता तो इक्वल टू एम तक इक्वल टू रहता, एक बार इक्वल टू हट गया तो इक्वल टू हट गया। अब जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे, हर एक एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या करा, एक चेन या तो इस तरफ चल रही है या तो चेन इस तरफ चल रही है, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ। ए बी से बड़ा या बराबर है, बी सी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है या बराबर है, डी के से बड़ा है, के आर से बड़ा है या बराबर है, या तो इस तरफ चल रही है, ठीक है। या फिर चेन इस तरफ चल रही है, डी से छोटा है या बराबर है, ई एच से छोटा है या बराबर है, एच वी से छोटा है या बराबर है, वी आर से छोटा है, आर एम से छोटा है या बराबर है। या तो चेन इस तरफ चल रही है या चेन इस तरफ चल रही है। हमने अभी तक एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं लिया और आपके मन में जरूर आया होगा, और आना भी चाहिए, लाजमी बात है। आपके मन में ये जरूर आया होगा कि सर अगर ऐसी चेन आ जाए तो। भाई अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने एक तरफ की चेन पढ़ी ऐसी कि बी की तरफ यहां क्लोज माउथ था और बी की तरफ यहां ओपन माउथ था। हमने कोई भी ऐसी चेन पढ़ी ही नहीं कि जो बी की तरफ क्लोज माउथ हो। ये भी पढ़ेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, है ना। या फिर आपके मन में ये जरूर चल रहा होगा कि ये अगर आ जाए तो क्या होगा, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। क्या होगा मैं बताता हूं, देखो। अगर ऐसा हो जाए किसी भी एक कॉमन वेरिएबल के ऊपर, किसी भी एक कॉमन वेरिएबल के ऊपर, कॉमन मतलब भी जैसे कॉमन है, अगर ये हो जाए दोनों तरफ क्लोज माउथ, दोनों तरफ क्लोज माउथ, दोनों तरफ क्लोज माउथ, अगर ऐसा हो जाए तो केस बनेगा नो रिलेशन। नो रिलेशन का मतलब समझो, ए और सी में कुछ भी नहीं कह सकते। जैसे मुझे आपकी उम्र नहीं मालूम, आपको मेरी उम्र नहीं मालूम, हम दोनों को एक दूसरे की उम्र नहीं मालूम, तो आपका और मेरा केस नो रिलेशन है। अगर मैं ये कहूं कि मैं आपसे बड़ा हूं तो ये गलत है भाई, और मैं ये कहूं कि मैं आपसे छोटा हूं तो ये गलत है भाई, क्योंकि पता ही नहीं है ना। हालांकि वैसे तो मैं आपसे छोटा ही हूं, आपकी उम्र 28-29 साल, मेरी अभी 18 साल हुई है ना। हाँ तो लेकिन हम एग्जाम्पल तो ले ही सकते हैं ना। मेरी उम्र 10 साल पहले भी 18 थी, 10 साल बाद भी 18 रहेगी। इंसान, दुनिया का पहला इंसान ऐसा हूं जिसकी उम्र 18 ही है ना। चलो यहां देखो, चलो ये तो मजाक की बात है। अब
रिलेशन, नो रिलेशन का मतलब यही हुआ कि मुझे आपकी उम्र नहीं मालूम, आपको मेरी उम्र नहीं मालूम, तो मैं आपसे ना बड़ा हूं ना छोटा हूं ना बराबर हूं, तो हूं क्या, बताऊंगा क्या हूं। लेकिन नो रिलेशन तो आया ना, तो ए और सी में कंफर्म तो हम कुछ भी नहीं कह सकते ना, ए और सी में कंफर्म तो हम कुछ नहीं कह सकते कि ए सी से बड़ा है, कि ए सी से छोटा है, कि ए सी के बराबर है। सिंपल सा फंडा है, क्लोज माउथ दोनों तरफ आ जाए नो रिलेशन, क्लोज माउथ दोनों तरफ आ जाए नो रिलेशन, क्लोज माउथ दोनों तरफ आ जाए नो रिलेशन। उसी तरीके से ओपन माउथ दोनों तरफ आ जाए तो नो रिलेशन, ओपन माउथ दोनों तरफ आ जाए तो नो रिलेशन, ओपन माउथ दोनों तरफ आ जाए तो नो रिलेशन, क्लोज माउथ दोनों तरफ आ जाए तो नो रिलेशन, और ओपन माउथ दोनों तरफ आ जाए तो भी नो रिलेशन। क्लोज माउथ आ जाए तो भी नो रिलेशन, ओपन माउथ आ जाए तो भी नो रिलेशन। ठीक है, अब ये नो रिलेशन के बेस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हम समझते हैं। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको जो बात बोल रहा था कि मैंने आपको कहा कि बच्चे आपका सिलेक्शन मुझे चाहिए, सिलेक्शन से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, और मैंने पिछले 10 साल से सिर्फ इसी पे काम किया है कि बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, क्योंकि सिंपल सा फंडा है, जुनून आपसे वो करवा सकता है जो आप नहीं कर सकते, हौसला आपसे वो करवा सकता है जो आप करना चाहते हो, अनुभव आपसे वो करवा सकता है जो आपको करना चाहिए। और मैं अपना ये अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। पिछले 10 साल से जो मुखर्जी नगर में मैंने पढ़ाया, उससे जो बच्चों के मार्क्स बढ़े, उससे जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ, ये इस तरीके की मेरी मुखर्जी नगर में क्लासेज होती हैं जिसमें मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। मेरा ऑफिस है मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा हॉल के सामने, दुर्गा हॉस्पिटल के बगल में। ठीक है, और जहाँ पर बच्चों को बैठने की भी जगह नहीं होती। ठीक है, इस तरीके से बेंच तक, आगे स्टेज तक ये बच्चे बैठे हैं और ये मेरी क्लास चल रही है। ये ऑफलाइन क्लास हो गई आगे तक, ये यहाँ पर ऑनलाइन क्लास की स्क्रीन लगी हुई है। ठीक है, आपके इस प्यार और इस जलवे की वजह क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट जो है वो मैं दिखाना चाहूंगा एक बार, ताकि आप पहली क्लास में थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले पाओ कि एक वक्त ऐसा मुझे भी लेके आना है। ऐसा वक्त नहीं, ऐसा वक्त तो मेरा आ चुका, आपको कैसा वक्त लेकर के आना है वो मैं एक बार बता देता हूं। आपको कौन सा वक्त लेके आना है जो मैं चाहता हूं, ये वक्त लेकर के आना है। सेलेक्टेड स्टूडेंट सेलिब्रेशन, मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है इसमें जब बच्चों का इस तरीके से सिलेक्शन होता है, और जब बच्चों का इस तरीके से सिलेक्शन होने के बाद बच्चों के केक कटते हैं और इस तरीके से मेरा पूरा फेस केक का भर जाता है। इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, इन दोनों का सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, इसमें इन दोनों बच्चों का सिलेक्शन हो रखा है। नेक्स्ट, और ऐसे ना केवल हजारों बल्कि लाखों बच्चों का सिलेक्शन देख चुका, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि 50 में से 50 आएंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि ये जो सिलेक्शन पार्टी होती है, जब बच्चे मिलने आते हैं जगह जगह से कि गुरुजी आज मैं यूपी में दरोगा बन गया, आज मैं बैंक पीओ बन गया, आज मैं ये बन गया, जब बच्चों का ये प्यार दिखता है, इससे बढ़ करके मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस यही सिखाना चाहता हूं, यही बताना चाहता हूं। पहली क्लास में एक इंस्पिरेशन लेकर के जाओ कि मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे रीजनिंग में 50 में से 50 लेने हैं, और मुझे भी इसी तरीके से सिलेक्शन लेना है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इससे बड़ा मेरे लिए खुशी का दिन नहीं है। अब ये नो रिलेशन का केस कैसे बनेगा ये समझते हैं। देखो, सिंपल सा फंडा है। नो रिलेशन का केस मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले ये चेन बनेगी, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू r। उसके बाद ये मैंने r लिख दिया, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू r। उसके बाद देखो बच्चे, r की तरफ ओपन माउथ है, मैंने r की तरफ ओपन माउथ किया। नेक्स्ट, h की तरफ क्लोज माउथ था। अब नेक्स्ट ध्यान से करो, h की तरफ क्लोज माउथ है, h की तरफ क्लोज माउथ किया, v कर दिया। देखो, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, r इज ग्रेटर देन h, r h से बड़ा है। अब इसमें h की तरफ यहां भी क्लोज माउथ था, यहां भी क्लोज माउथ था, तो h की तरफ क्लोज माउथ किया और h की तरफ क्लोज माउथ किया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो v की तरफ क्लोज माउथ है, इक्वल टू d है, v की तरफ क्लोज माउथ है, इक्वल टू d है। तो नो रिलेशन जो बना हुआ है वो बना हुआ है h के ऊपर। नो रिलेशन जो बना हुआ है वो बना हुआ है h के ऊपर। अब h के ऊपर नो रिलेशन क्यों है? क्योंकि h की तरफ क्लोज माउथ है।
एच के ऊपर नो रिलेशन इसलिए है, और नो रिलेशन जो बना हुआ है वो एच के ऊपर है। तो एच तक रिलेशन बना सकते हैं, एच तक रिलेशन बना सकते हैं, एच के बाद नहीं बना सकते। सेम डी से एच रिलेशन बना सकते हैं, एच के बाद नहीं बना सकते। तो के और एच में रिलेशन बना सकते हैं, क्लोज माउथ एच की तरफ जाएगा, क्लोज माउथ एच की तरफ जाएगा, मतलब ये सही है। के और वी में नो रिलेशन आया हुआ है बच्चे, गलत। के और डी में नो रिलेशन आया हुआ है बच्चे, गलत। आर और वी में नो रिलेशन आया हुआ है बच्चे, गलत। आर और डी में नो रिलेशन आया हुआ है बच्चे, गलत। अभी नो रिलेशन जो है वो एच के ऊपर लग गया मेरे भाई, और एच के ऊपर अगर नो रिलेशन लग गया तो के से हम एच तक आ सकते हैं क्रॉस करते ही नो रिलेशन, डी से हम एच तक आ सकते हैं क्रॉस करते ही नो रिलेशन। तो के और एच में तक ठीक है, बाद में नो रिलेशन। के वी गलत, के डी गलत, कुछ दे रखा हो गलत, आर वी गलत, आर डी गलत। अगर हमें इसको क्रॉस करना पड़े तो गलत। नेक्स्ट, एच और डी में रिलेशन बन सकता है, एच की तरफ क्लोज माउथ आएगा, एच की तरफ क्लोज माउथ दे रखा है, सही है। और इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि यहां इक्वल टू नहीं है, बिल्कुल सही है। हालांकि नो रिलेशन के अभी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, नो रिलेशन के अभी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं कराऊंगा। तो अभी जो टाइम है वो नो रिलेशन के क्वेश्चंस करने का है। लेकिन अगर आपने ये बैच नहीं ज्वाइन किया है तो मैं आपको बता दूं कि आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करें, या तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करें या वेबसाइट से rankersgurukul.com से पढ़ें। जैसे आप rankersgurukul.com खोलोगे तो जैसे आप रजिस्टर करने के बाद आप आगे बढ़ोगे तो rankersgurukul.com पे कॉम्बो बैच ज्वाइन करें, क्योंकि अगर आपको ढंग से सिलेक्शन लेना है तो बच्चे आपको rankersgurukul.com या आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन का कॉम्बो सेक्शन में जाएं, ठीक है, rankersgurukul.com। जैसे आप rankersgurukul.com खोलोगे तो आपके सामने ये कोर्सेज पेड कोर्स के नाम से दिखाई देगा। जैसे आप पेड कोर्स पे क्लिक करोगे तो कॉम्बो सेक्शन में आप जाओगे। कॉम्बो सेक्शन में आपको दो कॉम्बो दिखाई देंगे, एक कॉम्बो ये रीजनिंग मैथ इंग्लिश, एक कॉम्बो रीजनिंग मैथ इंग्लिश जीके। अब ये दो कॉम्बो क्यों, कारण सुनो। हम आपको ये दिखा सकें कि आपको जीके जीएस किंग मेकर थी, किंग मेकर है, किंग मेकर रहेगी, जीके जीएस के ऊपर बहुत ध्यान दो, क्योंकि जो बच्चा इतना पे करेगा वो बच्चा इतना तो पे कर ही सकता है, ताकि जीके जीएस वो पढ़ सके, ताकि जीके जीएस में ढंग से सीख सके, ताकि जीके जीएस को इंपॉर्टेंस वो दे सके। इसलिए आप ये जीके जीएस का बैच ज्वाइन करें। अभी आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे पता भी नहीं चला कब 8:30 हो गए और कब आदित्य रंजन सर की टाइमिंग हो गई। अब आदित्य रंजन सर की क्लास चलेगी 8:30 बजे, ठीक है। तो अगर आपने ये बैच ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। बाकी जो बच गए वो कल पढ़ेंगे शाम को 7 बजे, कल पढ़ेंगे शाम को 7 बजे, बाकी जो रह गया, ठीक है। तब तक आपने ये बैच ज्वाइन नहीं किया तो एप्लीकेशन अभी डाउनलोड कर लें, आरजी विक्रमजीत। ये कॉन्टैक्ट नंबर है 8506003399, इस पे इंक्वायरी आप कर सकते हो। और सारे टीचर्स जीके जीएस की पूरी टीम, मैथ्स इंग्लिश सारे टीचर बड़े बेहतरीन तरीके से आपको स्पेशल पढ़ाएंगे और ढंग से सिखाएंगे। तो आपको पढ़ा करके सच में इतना मजा आया कि मुझे पता ही ना चला कि टाइम कैसे निकल गया। आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताएं, ठीक है। आपके बाकी सारी क्यूरीज और डाउट्स मैं अगली क्लास में लेकर के आऊंगा। जितने भी डाउट बनते हैं वो भी क्लियर होंगे, क्लास नोट्स भी मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी, प्रैक्टिस सीट भी मिलेगी। और प्रैक्टिस सीट ना केवल अभी जुलाई 2022 तक अपडेटेड होगी, बल्कि जुलाई 2023 तक की भी अपडेटेड सीट मिलेंगी। अब ये कैसी बात होगी, 23 आया तो है नहीं। जैसे ही 23 आएगा या जैसे ही आगे जितने भी एग्जाम होंगे सीपीओ के, सीजीएल के, उन सारे एग्जाम की सीट्स और उन सारे एग्जाम के क्वेश्चंस इसी बैच में अपलोड कर दिए जाएंगे और आपको मिल जाएंगे। तो आपको बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। आपके सीजीएल सीपीओ के एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, लव यू ऑल, अपना प्यार बनाए रखें, लव यू ऑल, साईं ब्लेस यू, ओम साई राम। दिस इज माई फर्स्ट क्लास एंड आई लव्ड इट। थैंक यू, लव यू बच्चे, लव यू। भगवान बहुत सिलेक्शन दे, बहुत कामयाबी दे, बहुत मजा आया आपको पढ़ा करके, बहुत अच्छा लगा।